दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे थिंक टैंक मौजूद हैं जो हाल ही में हुए घटनाओं और पुराने रिकॉर्ड को ध्यान में रखकर ऐसी रिपोर्ट तैयार करते हैं जिस पर ये दावा कर सके कि ये रिपोर्ट उन्होंने पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होकर बनाई है और इसमें किसी तीसरे देश या संगठन का कोई भी प्रभाव नहीं है। लेकिन अक्सर ऐसे थिंक टैंक के दावे पूरी तरह से गलत साबित हो जाते हैं क्योंकि इनकी रिपोर्ट में न तो ज्यादा सच्चाई होती है और न ही रिपोर्ट को कैसे तैयार किया गया, किस तरह के फैक्टर का इस्तेमाल किया गया, ये सारी चीजें साफ होती है। ऐसे में हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों से भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक काफी बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है ताकि भारत के लोकतंत्र और डेमोक्रेसी पर सवाल उठाया जा सके, जिसके तहत मानवाधिकार और दूसरे मुद्दों को जानबूझकर भारत में उठाना, ये सब कुछ इसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। लेकिन हाल ही में एक थिंक टैंक की तरफ से सामने आई डेमोक्रेसी रिपोर्ट ने बवाल मचा दिया क्योंकि इस रिपोर्ट में भारत को जो रैंकिंग दी गई है उसका कोई भी तुक नहीं बनता, जिसे बस कॉमन सेंस से ही समझा जा सकता है। दरअसल दोस्तों, वी-डैम नाम के एक थिंक टैंक ने अपनी साल 2023 की डेमोक्रेसी रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के मामले में भारत को 108वीं रैंक दी है, जो कि साल 2022 में भारत को मिले रैंक से 8 रैंक कम है। वहीं पर इस संगठन ने भारत को लिबरल डेमोक्रेसी के मामले में 97वीं रैंक दी है, जो भी 2022 से काफी ज्यादा कम है। यानी अगर इस थिंक टैंक की रिपोर्ट को समझने की कोशिश करे तो भारत में कोई डेमोक्रेसी नहीं बल्कि एक तरह से ऑटोक्रेसी काम कर रही है, जो सरासर गलत है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस रिपोर्ट को एक ऐसे समय पर जारी किया गया जब भारत G20 देशों की फॉरेन मिनिस्टर को अपने देश में होस्ट कर रहा है ताकि दुनिया भर के बड़े मुद्दे जैसे एनर्जी सिक्योरिटी और ग्लोबल वार्मिंग पर कोई बड़ा कदम उठाया जा सके। और इसी बीच अचानक से एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक की तरफ से ऐसी रिपोर्ट सामने आती है जिसमें भारत की डेमोक्रेसी पर सवाल उठाए जाए, तो ये बात समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि ये सब कुछ भारत के खिलाफ चल रहे इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा का ही एक हिस्सा है। वहीं पर ये अपनी तरह की कोई पहली घटना नहीं है क्योंकि BBC की तरफ से जारी की गई डॉक्यूमेंट्री भी ऐसे ही प्रोपेगेंडा का हिस्सा थी, जिस पर भारत ने काफी कड़ा रिएक्शन देते हुए सभी देशों को चुप करा दिया था। लेकिन परेशानी की बात तो यह है कि इस तरह की रिपोर्ट को सिर्फ बयान के तौर पर खारिज कर देना काफी नहीं होता, क्योंकि ऐसे रिपोर्ट भारत या दुनिया भर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं जिनका एक अलग ही प्रभाव होता है। ऐसे में अब समय आ चुका है कि भारत खुलकर वी-डैम जैसे थिंक टैंक और संगठनों की विश्वसनीयता पर सवाल करे। साथ ही आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि खुद को इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र बताने वाले ये थिंक टैंक वर्ल्ड बैंक के अलावा कई दूसरे देशों के थर्ड पार्टी से भी फंडिंग लेते हैं। ऐसे में ये समझना भी मुश्किल नहीं है कि इसकी रिपोर्ट कितनी ज्यादा इंडिपेंडेंट होगी। वहीं पर इसी के साथ इस रिपोर्ट को खारिज करने के लिए एक और काफी बड़ा दावा ये किया जा सकता है कि डेमोक्रेसी के मामले में इस थिंक टैंक ने भारत को पाकिस्तान से मात्र 2 रैंक ही ऊपर रखा है, जो बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान का इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है और वहाँ की डेमोक्रेसी के बारे में तो पूरी दुनिया जानती ही है। ऐसे में कोई आम व्यक्ति भी ये बात बड़ी आसानी से समझ सकता है कि अगर ऐसी कोई रिपोर्ट बन भी रही है तो उसमें भारत और पाकिस्तान में इतना कम अंतर तो नहीं हो सकता, क्योंकि जहां एक तरफ भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए जाते हैं, तो वहीं पर पाकिस्तान की सरकार उनकी सेना के इशारों पर बनती या गिरती है। मतलब अब भारत को इस तरह के थिंक टैंक और रिपोर्ट को खारिज करने के साथ साथ इनकी विश्वसनीयता पर खुलकर सवाल उठाने चाहिए ताकि हम इस तरह के प्रोपेगेंडा को काउंटर कर सके। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, साल 2022 के लिए अब एक काफी बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आ चुका है जिसने काफी हैरान करने वाली जानकारी पूरे देश के सामने रखी है। और इस रिपोर्ट ने अब हर भारतीय को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम हमारे छात्रों के लिए काफी नहीं है कि हमारे छात्रों को इतनी बड़ी संख्या में ऐसा कदम उठाना पड़ता है। दरअसल दोस्तों, साल 2022 में भारत के कितने छात्र भारत छोड़कर दूसरे देशों में हायर स्टडीज के लिए गए हैं, इसका आंकड़ा अब सबके सामने आ चुका है, जिसके तहत काफी हैरान करने वाली जानकारी निकलकर सामने आई है। और ये बात पता चली है कि 2022 में 7,50,000 से ज्यादा भारतीय छात्र अपने आगे की पढ़ाई के लिए भारत छोड़कर दूसरे देशों में चले गए, जिसमें सबसे पहले पायदान पर अमेरिका मौजूद है, जहां पर पिछले साल 1,90,000 से ज्यादा भारतीय छात्र अपनी पढ़ाई के लिए गए। वहीं पर दूसरे पायदान पर कनाडा और तीसरे पायदान पर ब्रिटेन मौजूद है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि अगर टॉप 10 के 3 देशों के आंकड़ों को जोड़ा जाए तो 50% से ज्यादा भारतीय छात्र अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए सिर्फ अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन को ही चुनते हैं। हालांकि एक और हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस रिपोर्ट में 8वें रैंक पर बांग्लादेश मौजूद है, जिसके तहत साल 2022 में 17,000 से भी ज्यादा भारतीय छात्र अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए बांग्लादेश चले गए, जो अपने आप में ही काफी रोचक बात है क्योंकि भारत में मौजूद एजुकेशन सिस्टम, यूनिवर्सिटी और कॉलेज बांग्लादेश के लेवल से काफी ज्यादा एडवांस है। ऐसे में अब हमें ये बात सच में सोचनी पड़ेगी कि क्या भारत का एजुकेशन सिस्टम भारतीय छात्रों के लिए काफी नहीं है, और अगर नहीं है तो हम इसे कैसे सुधार सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों रिपोर्ट के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो
वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।